Radha is made of pure love for and Hari is made of pure love for Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna. May eternal shelter. और भी पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन है, ग्रुप पे ट्रांसलेशन आ गया है. Radha is the treasure of Krishna and Hari is the treasure of Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. तीसरा Radha portrays the life of Krishna and Hari portrays the life of Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna my eternal shelter. Radha is totally melted with Krishna and Hari is totally melted with Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, eternal shelter. Radha is situated in the body of Krishna and Hari is situated in the body of Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha is fixed in the heart of Krishna and Hari is fixed in the heart of Radha. Life's greatest wealth is Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha wears cloth of blue color and Hari wears cloth of yellow color. Life greatest wealth in Radha and Krishna, my eternal shelter. Radha is the mistress of the love, Krishna is the master of the love. Life's greatest wealth is Radha Krishna. Krishna premamay Radha premamayo Hari. Krishna premamay Radha Radha premamayo Hari. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि. कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. जीवने राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि. कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. जीवने निधने कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि. कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण चित्तस्थिता राधा
चित्तस्थितो हरे कृष्ण चित्तस्थिता राधा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरे नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तेऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीकृष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सीरीज से वैष्णव एटिकेट की क्लासेस पर। तो सर्टन पॉइंट्स थे जो मेरे को एड्रेस करने थे तो के बारे में। तो ज्यादातर तो क्लीनलीनेस से रिलेटेड है। पहले भी हमने क्लीनलीनेस के बारे में बताया था कि क्लीनलीनेस सूची मुची या सतोगुण में रहना क्यों जरूरी है। सतोगुण से
व्यक्ति हमेशा पीसफुल रहता है, एक्टिव रहता है। एंड अगर हम क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते तो अनक्लीन क्या होता है, तमोगुण। तो तमोगुण से हमें आलस आता है या नींद आती है, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो ऑब्स्टिकल्स है, प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह वगैरह। तो लैक ऑफ क्लीनलीनेस की वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। एंड सतोगुण में जब हम रहेंगे तो सतोगुण हमें प्लेटफॉर्म देता है भक्ति करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो क्लीनलीनेस मेंटेन करना इसलिए जरूरी है। और प्रभुपाद जी कहते थे क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। ऐसे फेमस कोट है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, बट प्रभुपाद जी कहते थे क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहला डीटीज के सामने तो डीटीज वाला पॉइंट एड्रेस कर देते हैं कि जो भी भक्त भगवान से रिलेटेड कोई भी सेवा करता है, कि भगवान को शयन कराना या स्थापन कराना या भोग लगाना या भगवान के पैराफर्नेलिया धोना, ड्रेस धोना या कुछ भी करना या ड्रेस समेटना, जो भी, तो उस टाइम उससे शुचि होना चाहिए। अच्छा, मुची किस किस कंडीशन में होते हैं ब्रजनाथ रू? कब कब मुची होते हैं? प्रभु जी जब वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम, पेट साफ करते हैं 45 मिनट से ज्यादा सोते हैं, एक मुहूर्त। और कैसे मुची होते हैं? हाँ, नेल काटने पर और हेयर्स काटने पर साथ में, ये वाला ठीक है। हाँ, हेयर मतलब सब ट्रिम भी हो गए। और किसी के क्रिमेटोरियम में जाते तो भी मुची होते हैं, है ना? और क्या था पॉइंट, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिससे हम मुची हो जाते हैं। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? स्नान करके आना चाहिए। वैसे भी मुची घूमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी तमोगुण बढ़ता है। हमारे सीनियर्स ने हमको भी समझाया था कि जब आप मुची घूमते हो तो आपका तमोगुण बढ़ता है, उससे आपको आलस आता है और आप भक्ति नहीं कर पा रहे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम अभी कोई राधा अनुगा भक्ति के या बहुत एडवांस भक्ति के स्टेज पे कि हम कैसी भी कंडीशन में भक्ति कर लेंगे, नहीं। हमें एक्सटर्नल इम्पैक्ट करते, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते। तो हम अगर क्लीन रहेंगे, हमारे सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखेंगे, तो हम अच्छे से ढंग से भक्ति कर पाएंगे। सतोगुण भक्ति को फैसिलिटेट करता है। सतोगुण भक्ति नहीं है, बट सतोगुण भक्ति को फैसिलिटेट करता है। तो डीटी से रिलेटेड अगर कोई सेवा है तो उसमें हमें क्लीनलीनेस का, प्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि डीटी वर्शिप में सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सब मतलब बेसिक है। ऐसे तो हम कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं, बट बेसिक है, इससे नीचे तो कभी नहीं जाना चाहिए। एक है पंक्चुअलिटी और एक है क्लीनलीनेस, प्योरिटी। तो अगर हम क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते या पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करते, कि हमेशा आरती 17-18 पे स्टार्ट हो रही है जबकि 6:15 का टाइम है, तो ये भी सही नहीं है, ये एक ऑफेंस है। तो हमें जो बेसिक स्टैंडर्ड दिया प्रभुपाद जी ने, क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी, उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसको हमको टाइमली कर लेना चाहिए, या और साथ में क्लीनलीनेस भी मेंटेन करना चाहिए। तो पर बेसिक से नहीं हट जाना चाहिए, ठीक है। एक और फिर डीटीज के सामने पॉइंट एड्रेस कर दो, डीटी किचन का भी पॉइंट एड्रेस कर देते हैं कि अगर कोई डीटी किचन में जाता है तो उससे पहले तो खुद शुचि होना चाहिए। इसमें भी सेम पॉइंट एप्लीकेबल होता है, क्योंकि डीटी किचन में जाना इज एज गुड एज गोइंग टू ऑल्टर। ऑल्टर के अंदर जाने जैसा है। तो ऑल्टर में आप जाते तो आप ऊंची जा सकते, हाँ, ऊंची नहीं जा सकते। तो हमको शुचि अवस्था में ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। अगर नहीं है शुचि तो किसी और को बोल दीजिए। अगर जैसे पानी की बोतल भरवानी वो बड़ी वाली, तो किसी और को बोल दीजिए कि प्रभु जी प्लीज आप थोड़ा सा पानी भर देंगे, मैं ऊंची हूँ। और उसके बाद ऐसा नहीं कि मुंची बैठे रहे, स्नान करके भी आना चाहिए। और एक और चीज जो डीटी किचन में होती है, डीटी किचन में भक्त अपने जूठे ग्लास, अब वो कहेंगे कि जूठा नहीं प्रभु जी धो के लाओ। जूठा मतलब जो हम यूज करते हैं, जो आप पीते हो, वैसे जनरली तो जूठा ही करते हो ना, अभी धो रखा है उससे वो नहीं, वो जूठा ही रहेगा। तो डीटीज के किचन में नहीं जा सकता। ऑल्टर में रख सकते हो अपना जूठा ग्लास, वैसे ही डीटी किचन में भी हम अपना ग्लास लेके भी नहीं जा सकते। तो हमें अगर कुछ अंदर से प्रसाद प्लेट में या ग्लास में लेना है तो अंदर से लेकर आओ और बाहर सर्व कर दो। ऐसे करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे वक्त ऐसे करते हैं कि ग्लास लेके यहाँ कॉर्नर पे बैठते हैं और वहां से अपना जो भी भरना है या प्लेट में जो भी लेना वो करते हैं। एंड ऑल्सो एक और थिंग कि जो हम डीटीज को ऑफरिंग करते हैं, तो इसमें एक और स्टैंडर्ड है कि जैसे हम डीटीज की प्लेट्स होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे जनरली बता रहा हूँ, आज ऐसा कोई करता नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर, अभी कोई करता नहीं, बट जब भी कोई प्लेट में या ग्लास में ऑफरिंग हो रही तो सबसे पहले वो महाप्रसाद लेकर के उस प्लेट को धोना चाहिए। भक्त क्या करते हैं कि जैसे ऑफरिंग निकाला लेके टूट पड़ते हैं कि पाओ पाओ, अरे महाप्रसाद मिल गया। ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान की प्लेट को धोना चाहिए। भगवान भी देख रहे कि ये क्या भाई भूखड़ आदमी, मतलब ऑफरिंग किस लिए लगाई थी, खुद के भोग के लिए। तो
हालांकि अंदर से भाव हो सकता है वही हो अभी नियोफाइट स्टेज में कि हाँ मुझे चाहिए, बट एक्सटर्नली तो हमको एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करना चाहिए, तो धीरे धीरे करके हम इसको इंटरनलाइज कर पाएंगे। सेम जो ये बर्तन वाली बात थी, जो हम बर्तन यूज करते हैं वो जीव तत्व का बर्तन है बेसिकली हम यूज करते हैं, और जो भगवान के लिए बर्तन है वो विष्णु तत्व वाला बर्तन है। तो जो ऊपर भी हम बर्तन धोते हैं तो उसमें भी आप देखोगे जो जनरल जिसमें हम सर्व करते हैं जिस बर्तन से, जो करची है, वो सारे विष्णु तत्व वाले बर्तन है। वो भगवान के प्रसाद को स्टोर करने के लिए, साथ में कभी कभी हो सकता है कुकिंग में भी यूज आ जाए। तो ऐसे बर्तनों को हमको अलग स्क्रब से धोना चाहिए और हमारे जूठे बर्तनों को अलग स्क्रब से धोना चाहिए। बाकी सोचते नहीं आंख बंद करके जो हाथ में आया वो लगा के घिस देते हैं, ऐसा नहीं। हमको उसका ध्यान रखना चाहिए, जो भी स्क्रब है अलग से विष्णु तत्व वाला उसे वहीं रखना चाहिए, जो जीव तत्व का है उसे जीव तत्व वाले में यूज करना चाहिए, दोनों को ऐसे इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए। और अगर आप विष्णु तत्व वाला जूठा धोने में यूज कर लेते स्क्रब, तो वो स्क्रब वापस जब उधर नहीं जाएगा, वो हो गया ऊंची हो गया, तब वो उधर जूठे वाले साइड। ठीक है, Got it? और जब हम सर्विंग भी करते हैं तो भक्त क्या करते हैं, जनरली करची ऐसे टच कर देते प्लेट में, तो वो भी नहीं करना चाहिए। हमें क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है डीटीज के लिए या भगवान के प्रति, जो भी बस हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करना है क्लीनलीनेस का। तो भगवान के अराउंड तो हमको सबसे ज्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान अर्जुन बता रहे। तो भगवान सबसे सबसे ज्यादा पवित्र है, परमम पवित्र। तो हमें भगवान के अराउंड क्लीनलीनेस इसलिए मेंटेन करना चाहिए, है ना। और साथ में एक और चीज, जो टेबल है जहाँ पर प्रसाद रखा जाता है, तो जो भी प्रसाद आता है जो भी बर्तनों में, तो वो बर्तन ऊपर रखने चाहिए, ना कि नीचे वो बाल्टियां रखी हुई है जहाँ पर भक्त पा रहे जूठा हो रहा है वहीं पर वो बाल्टी भी वहीं रखी, ऐसा नहीं। वो टेबल हमने डेडिकेट इसलिए करा है कि वहां पर वो रखा जाए। अगर कुछ उसमें पुराना बहुत ज्यादा हो गया तो उसको उठा के बाहर कर दे और ऊपर रखे जो भी बर्तन सर्विंग के लिए यूज होने वाले। एंड अपने जूठे ग्लास, प्लेट, पत्तल, कुछ भी जूठा, मतलब आप कहोगे कि नहीं प्रोजी प्लेट तो धुली हुई थी, धुली हुई नहीं। अगर आपकी जिसमें आप पाते जूठी करते हो जिस प्लेट को, उस प्लेट को, उस ग्लास को उस टेबल पे नहीं रखना। ये बेस के कुछ ऐसा लग सकता है कि ये क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, क्या पागलपंती है, पर ये बेसिक स्टैंडर्ड्स है क्लीनलीनेस के। और इसके अलावा अगर हम देखें और भी क्लीनलीनेस में कुछ चीजें, जैसे मूची नट लॉन तो इधर दिन भर पड़े रहते हैं, जैसे ऊपर जो रूम है दान घटी, इसमें तो अखंड यज्ञ चलता है, कोई ना कोई हमेशा सोया रहता है। तो भले सोए वो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नहीं सो रहा वो तो अपना नेट लॉन उठा दे, थोड़ा पोछा नहीं मारे, चलो ठीक है। जैसे आप देखोगे महाआश्रय पे अमूल प्रभु जी का वीडियो भी है, प्रभु जी जैसे आप देखोगे कि जैसे ही प्रभु जी उठते उस जगह से अपना बिस्तर हटा के वहां पे पोछा लगाते, सबसे पहले नहाने से भी पहले सबसे पहले प्रभु जी वहां पोछा लगाते, फिर नहाने जाते। प्रभु जी का ये स्टैंडर्ड है, भक्तों का ये स्टैंडर्ड होता है। बट मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि आप लोग पोछा लगाए हर बार जब भी सोए, बट एटलीस्ट अपने नेट लॉन को उठा के अपने चद्दर उधर समेट के ढंग से अपने अलमीरा में रख दे, और दिन भर वो उधर अखंड यज्ञ ना होता रहे मुचिता का। और एक और पॉइंट है कि अगर कोई भक्त, नए भक्त जनरली ये सब भूल जाते हैं, जैसे कि हमने बताया पेट साफ करने से, शेव करने से, नाखून काटने से भी मूची होते हैं। तो मूची होते इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने इस सिचुएशन में हमें अपने, जैसे पेट साफ करो और नाखून काटना, बाल काटना तो बहुत ज्यादा मूची माना जाता है, पेट साफ करना तो उससे भी ज्यादा है, तो और क्रीमेटोरियम में जाना उससे भी ऊंचा मूची है। तो मूची में भी स्टैंडर्ड है। तो ये सारे मूची स्टैंडर्ड में हमको ना तो हमारे रूम्स में ऐसे कहीं जाना चाहिए, ना इधर उधर कॉरिडोर्स में घूमना चाहिए। जब हम शेव कर चुके हैं, ये मतलब बाल कटा के आए बाहर से, या नाखून काट के अंदर से बाथरूम से बाहर निकल गए, या पेट साफ करके कुछ वक्त इधर से उस वॉशरूम से पेट साफ करके कहीं और बाथरूम में नहाने जा रहे, तो हमको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, तुरंत नहा लेना चाहिए। जैसी ऐसी अवस्था आई फिर उसके बाद नहा लेना चाहिए। जैसे हम 2 गमछे यूज करते हैं, तो एक तो पहना रहता है, दूसरा गमछा जो होता है जो हम पोंछने के लिए, क्योंकि वो कंटामिनेटेड स्टेज है, वो कंटामिनेट हो जाता है। तो हमें क्लीनलीनेस का इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं क्लीनलीनेस के अलावा भी जो मैं देखी है, नोटिस करी है, तो वो एड्रेस करना चाह रहा था मैं। जैसे कि पब्लिक सिटिंग में या पब्लिक सिचुएशन में, जैसे प्रसाद पा रहे हैं, तो भक्त क्या करते हैं, ईयरफोन लगा देते हैं, हेडफोन लगा के बैठ जाते हैं और इग्नोरिंग एवरीवन, सब अपना तुम करते रहो, मैं अपना दुनिया में लगाओ। भले आप क्लास भी सुन रहे, कीर्तन सुन रहे, तो उसको स्पीकर पे सुन लीजिए। अनलेस कोई वेरी इंपॉर्टेंट कुछ आपकी ऐसा कुछ है कि बहुत अर्जेंट मीटिंग है और आप अवॉइड नहीं कर सकते और प्रसाद पाना भी अर्जेंट है, तो फिर ऐसा कर, बट ऐसा नहीं करना चाहिए पब्लिक में आप ईयरफोन लगा के बैठ गए। तो ये
ये जो है ये तो वैष्णव एटिकेट भी नहीं, ये जनरल एटिकेट है। वो क्या होता है, जेंटल बिहेवियर के, बिहेवियरल साइंस का जो भी कहते हो ऐसा। तो जब भी हम लोगों के किसी के साथ, भक्तों के साथ बैठे स्पेशली, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज जो है, प्रसाद पाने की बार बार डिस्कस हो रही है, तो प्रसाद से रिलेटेड ये है कि भक्तों को प्रसाद का भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना आया है उस हिसाब से पाना चाहिए, ना कि 10 गुलाब जामुन है, 12 भक्त है, वैसे भी कम पड़ना ही है तो मैं 2 पा ही लेता हूँ। ये सिस्टम क्या है, मतलब कुछ अलग ही सिस्टम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर जैसे प्रभु जी बहुत है करके बांट दो, बहुत है, और कोई भक्त लेट आया उसको कह दो अरे आपने नहीं पाया, आप लेट आए ना इस वजह से। अरे भाई सोचो थोड़ा कि काउंट तो उतने ही भक्तों का गया है, ठीक है, वो भक्त भी उसमें इंक्लूडेड है ना, तो उस हिसाब से उसका डिवीजन भी होना चाहिए प्रसाद का। वे चैतन्य प्रभु जी उस दिन क्या कहेंगे, 2 चपाती बची है, हम 2 बचे हैं, भक्तों के बीच में प्रेम होगा तो क्या करेंगे, एक एक पा लेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, कोई नहीं देख रहा है वो भी नहाने गया, जब तक पा ले तो फटाफट से दोनों चपाती पा ली। ऐसा नहीं, थोड़ा हमें कंसिडरेट होना चाहिए करती, क्योंकि अब इसमें चाणक्य पंडित कहते हैं हमें दूसरों को ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसा हम खुद ट्रीट होना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सब भावनाओं से मुक्त हूँ, मेरे में भी ये सब आलस भी है, ये भी भावना आती है कि मैं पा लेता हूँ, बट तब ऐसे टाइम पे मैं ये सोच लेता हूँ जनरली कि कोई अगर मेरे साथ ऐसा करेगा तो मेरे को कितना बुरा लगेगा कि मैं आया सोच के कि आज तो जी सालों बाद पनीर आया है, और आके देखा तो बस ग्रेवी है और मटर है बस उसमें, तो बड़ा बड़ा बुरा लगेगा। तो हमें दूसरों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि हम खुद ट्रीट होना चाहते हैं जैसा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हाँ ये श्लोक चाणक्य पंडित बताते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसे दूसरों को ट्रीट करें, जैसा हम ट्रीट होना चाहते हैं वैसा दूसरों को ट्रीट करें। और भी चीजें जैसे हम देखते हैं कीर्तन के टाइम पे, मंगल आरती हो या कभी भी कीर्तन हो, तो उसमें भक्त क्या करते, कीर्तन खुद से लीड करने के लिए भक्तों में बड़ी उत्साह रहता है हमेशा कि मैं लीड करूंगा, जी मैं लीड करूंगा। हमें कीर्तन लीड नहीं करना चाहिए, हमें कीर्तन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम है फॉलोअर जो पीछे रहता है जनरली। आप देखेंगे जैसे कि चैतन्य लीला में जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं, महाप्रकाश लीला में मतलब जिनको नहीं पता तो महाप्रभु विष्णु वाले भाव में, महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, तो वो जनरली भक्त के भाव में रहते हैं, बट उस टाइम पे महाप्रभु विष्णु वाले भाव में और ऐश्वर्य प्रकट कर रहे अपना, और सबसे सेवा ले रहे हैं। तो सब भक्त आके महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, गंगा जी से जल भर रहे मटकियों में और लाके अभिषेक कर रहे। बट महाप्रभु ने सबको बोला कि रुक जाओ अभी आप लोग मत मिलो, एक एक करके भक्त सब मिल रहे हैं, महाप्रभु ने बोला रुको अभी मत मिलो। एक भक्त है जिनका क्या नाम होता है, दुखी, जो कि श्रीवास ठाकुर के घर में सर्वेंट होती है। महाप्रभु कहते हैं कि उनको बुलाओ पहले, उनको मैं पहले कृपा दूंगा। क्यों? क्योंकि सब भक्त तो आगे आके अभिषेक कर रहे हैं, बट वो पीछे से बस वो गंगा जल भर भर के दे रही है, बस आगे नहीं आ रही महाप्रभु के। तो महाप्रभु ने ऐसे भक्त पे कृपा करने के लिए उनको आगे बुलाया कि उनको पहले कृपा दूंगा, जो पीछे उसको पहले कृपा, जो लाइमलाइट में आ गया, व्यास आसन पे बैठ गया, कीर्तन लीड कर गया, तो उसको महाप्रभु बाद में कृपा करते हैं। पहले कृपा किसको करते हैं, जो पीछे खड़े होकर डांस कर रहे, गा रहा, फॉलो कर रहा, उसको पहले कृपा करेंगे महाप्रभु। ज्यादा बोल जाता है, एंथुसियाज्म में थोड़ा। तो महाप्रभु की कृपा पानी है तो पीछे रहना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेवा के टाइम पीछे हो जाए। प्रभु जी ये सेवा है, नहीं प्रभु जी मैं तो अनक्वालिफाइड हूँ, बाथरूम साफ करना मैं तो अनक्वालिफाइड हूँ, प्रभु जी मैं नहीं साफ कर सकता, ये नहीं। सेवा के टाइम पे आगे आना है, जब क्रेडिट मिले, लाइमलाइट मिले, तब पीछे हो जाना है, ठीक है। बट इसमें स्यूडो वो भी नहीं करना चाहिए। अब मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज आपको कह रहा है, क्योंकि बेस में अल्टीमेटली तो सीखना ही है, मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज आपको कह रहा है आपकी आरती, नहीं प्रभु जी मैं नहीं गा सकता, मैं लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, नहीं, तब हमको सीखने के लिए गाना भी चाहिए। जब हमको सेवा दी जाए, सीनियर अगर आपको वेचंद्र जी, वसुधाम जी आपको कहे कि कीर्तन करो, आप बाहर हो, आपको कीर्तन करने आता है, वो आपको कह कीर्तन करो, हाँ फिर तब कर लेना चाहिए। वो बोल रहे कि करो, सेवा दे रहे हैं, ऐसे सेवा कीर्तन कर लेना चाहिए। बाकी हमको ये सोचना चाहिए कि मेरी क्या औकात में कीर्तन करूं। कीर्तन तो आचार्य गण करते, कीर्तन शुद्ध भक्त करते। कीर्तन से क्या होता है, श्रील प्रभुपाद ने टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया, क्या हुआ उससे, भक्त बन गए। और हम कीर्तन करते तो क्या होता है, भक्त डल हो जाते, सो जाते। कीर्तन मेला में देखा, छोड़ो सॉरी ठीक है। तो भक्त मतलब आचार्य जब कीर्तन करते हैं तो वो नाम लेते हैं, शुद्ध नाम, और उससे लोग पवित्र होते हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कीर्तन कर सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं नाम लेने की। बट जब सेवा मिले, सेवा हमको करना चाहिए। साथ में
एक और चीज आता है वेस्टर्न एटिकेट मैनुअल में ही आता है, जब प्रेम ध्वनि होती है, तो ये पहले भी एड्रेस हो चुका है बहुत बार, तो प्रेम ध्वनि जब होती है तो भक्त को खुद से प्रेम ध्वनि स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बट बेस में एक एक्सेप्शन है कि बेस में जो मंगल आरती गाता है वो प्रेम ध्वनि करता है, और जनरली भी यही होता है। बट अगर कोई सीनियर डिवोटी बाहर से आ रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, खुद से जयकारा नहीं लगाना चाहिए कि जय ओम विष्णुपाद परमेश्वर, नहीं, उनको देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप मुझे प्रेम ध्वनि करिए और प्रणाम कर लेना चाहिए उनको। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि सीनियर मना करते, तब वो फ्लेक्सिबिलिटी देखना पड़ता है, कभी कभी हो सकता है नहीं भी करे, वो ऐसा बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अभी मेरी सही सिचुएशन नहीं है, गला सही नहीं है, जो भी हो ऐसा कहे, तो या आपको बोले कि नहीं आप ही करोगे, तो एकदम फर्मली बोला सीनियर की बात मान लेनी चाहिए, तब प्रेम ध्वनि कर सकते। बाकी सीनियर मोस्ट डिवोटी को प्रेम ध्वनि करनी चाहिए, और बेस में एक्सेप्शन है, बेस में जिसकी मंगल आती है उसको करनी चाहिए खुद से। और इसमें भी एक और चीज है, कुछ वक्त ऐसा करते हैं कि किसी ने बोल दिया श्रील प्रभुपाद की जय, नमो विष्णुपादाय कृष्ण, प्रणाम हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वो लास्ट में अपना अलग से फिर से जय बोलते हैं, जय श्रील प्रभुपाद की जय, एकदम से जग जाते हैं। तो भाई वो भक्त को भी आता है प्रेम ध्वनि करना, तो उसने कर दिया तो बस उसको छोड़ दो, अब क्यों आप जबरदस्ती से कर रहे हो, आगे मॉर्निंग प्रॉम बढ़ाना चाहिए, है ना। वैद्यनाथ प्रभु बड़े खुश हो रहे बात सुन के। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे को एड्रेस करने थे, तो हम एक दो पॉइंट इस मैनुअल से भी ले लेते, आज हमारा सिलेबस कब से अटका हुआ है। तो लास्ट टाइम हमने कवर करे थे टेम्पल के एटिकेट्स, जिसमें हमने क्या क्या कवर करा था कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, कैसी ड्रेस अपीयरेंस होनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, मेडिटेटिंग अपॉन द डीटीज, ऑफरिंग ओबेसेंसेस, क्लीनलीनेस, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और क्लास कैसे अटेंड करनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अटेंडिंग आरती, आरती अटेंड करना कैसे अटेंड। तो आरती को दृष्टि और निरांजन भी कहते हैं। तो इसमें भगवान के आगे ऑस्पिशियस आइटम्स वेव किए जाते हैं, इसे हम आरती कहते हैं। तो ये इससे ऑस्पिशियसनेस इन्वोक होती है पूरे एटमॉस्फेयर में, जो देखने वाला करने वाला सबकी भक्ति बढ़ती। और जो आरती के टाइम, स्कंद पुराण में आता है, जो आरती के टाइम भगवान का दर्शन करता है, भगवान की मुखारविंद का दर्शन करता है आरती के टाइम पे, तो उसके पास के सारे सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, इवन टू द एक्सटेंट ब्रह्म हत्या का पाप या उसके सिमिलर पाप भी नष्ट हो जाता है। ऐसे सिमिलर हम कहाँ सुनते हैं ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होने वाला, किसी को पता है? तुलसी महारानी प्रदक्षिणा मंत्र जो है, परिक्रमा मंत्र, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंती, प्रदक्षिणा पदे पदे, हर एक पद पर हो रहा है ये पाप नष्ट। कौन सा? ब्रह्म हत्या का पाप और उसके सिमिलर जो भी। तो भक्तों को आरती, एक और चीज थी, आरती जिसको नहीं आती प्लीज याद कर लीजिए आरती कैसे प्रोनाउंस की जाती है। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो भी थोड़े टाइम तक आप करिए, देख के गाइए, तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो सही ज्यादा बेस्ट है। क्यों हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट भगवान को ऑफर करना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान चलो प्रोनाउंसिएशन नहीं देखता, आपने सुना ही होगा बहुत जगह पे बोला जाता है भगवान प्रोनाउंसिएशन नहीं देखते, भक्ति इज नॉट प्रोनाउंसिएशन डीप। तो इतनी डीप नहीं है भक्ति किसी प्रोनाउंसिएशन देगा भगवान, और बहुत डीप है, हार्ड डीप है भक्ति। बट हमको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर करना चाहिए, क्योंकि किसी के हार्ट में ये डिजायर कि भगवान को प्लीज करना, तो वो अपना बेस्ट देगा ना, प्रोनाउंसिएशन सही करेगा, मीनिंगफुली गाएगा। हमें आरती जो भी मीनिंगफुली गानी चाहिए, भले हम रीड करें, फॉलो करें, कुछ भी करें, हमें प्रोनाउंसिएशन एकदम सही रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए एज फार एज पॉसिबल। हो सकता है किसी का लैंग्वेज बैरियर या कुछ हो, कोई भी दिक्कत हो, जिस वजह से वो नहीं कर पाता, बट कोशिश करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल हमें उसको प्रोनाउंस सही करना चाहिए, और मीनिंग तो सबको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं करा चलो मान लो कि वर्ड टू वर्ड अपी का मतलब बताओ, यत का मतलब बताओ, ऐसा नहीं, तो एटलीस्ट स्टैंजा का मतलब, लाइंस का मतलब तो याद होना चाहिए, कुछ तो याद होना चाहिए कि हाँ हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आरती के टाइम पे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और मीनिंगफुली गा रहे हैं। हम जैसे गुरु अष्टकम में गुरुजनों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान के आगे, तो मीनिंग पता होगा तो ग्लोरीफाई करेंगे ना। ऐसे तोते की तरफ पैरट्स वाइब्रेट, तोता बोलता रहता है, तोते को पता नहीं क्या बोल रहा है, बस बोल रहा है बस। तो वैसा हमारा सीन है। तो Srila Prabhupada writes in his purport to CC, there must be regular Mangal Aarti in the temple during the early morning, an hour and a half before the sunrise। तो ये टेम्पल का स्टैंडर्ड है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती होनी चाहिए। तो इस्कॉन में वैसे स्टैंडर्ड है, हर जगह हर मंदिर में, बड़े मंदिरों में 4:30 बजे मंगल आरती होती है, सेंट्रल बेसिस। और इसमें या कभी कभी सिचुएशन देख के, जैसे चौपाटी मंदिर में सिचुएशंस की वजह से 5 बजे होती है, वैसा सब जगह अलग अलग होती है। बट
स्टैंडर्ड ये 4:30 बजे ज्यादातर मंदिरों में इसी टाइम पे होती है। तो इस टाइम पे जो दिन की फर्स्ट आरती होती है, भगवान को सबसे पहले जो आरती ऑफर करी जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मंगल आरती। मंगल आरती जिसे कहा जाता है। तो ये नाम पहले ही आरती ऑस्पिशियस होती है, इसमें इस आरती का नाम भी मंगल आरती, ऑस्पिशियस आरती, सबसे ऑस्पिशियस इसी आरती को माना जाता है। इस आरती को अटेंड करने वाला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस आरती को अटेंड करने वाला इस बॉडी को छोड़ के जब नेक्स्ट बॉडी लेगा, तब वो सीधा गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण के आगे वो वहां पर आरती करेगा। जो यहाँ पर अभी आरती में आएगा वो वहां पर आरती में जाएगा। तो जिसको अगर वहां जाने का इच्छा है, किस किस को इच्छा है गोलोक जाने की? भाई साहब अंजनी ब्रू को नहीं है, ठीक है। तो उन सबको रेगुलरली टाइम से आरती पे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम, लेकिन ये लंबा पॉइंट और टाइम कम है, चलो कर लेते हैं। ऑनरिंग महाप्रसाद निर्मालय कहते हैं, महाप्रसाद जिसे कहते हैं। तो महाप्रसाद को, हमें भगवान के महाप्रसाद को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो हम भगवान को जो भी ऑफर करा हुआ जो हमको आइटम्स मिलता है, उस सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको तिरस्कृत करना चाहिए, क्योंकि वो एज गुड एज कृष्णा, एज इक्वल टू कृष्णा, मतलब कि कृष्ण प्रसाद और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं। तो हमें प्रसाद को इस भाव से पाना चाहिए कि ये कृष्ण का प्रसाद है, इसमें कृष्ण का लार गिरा है। और हमें एक बार भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के टाइम पे एक डोनर था, तो वो पा रहा था, प्रसाद पा रहा था, और प्रसाद पाते पाते ऐसे आवाज निकाल रहा था, मालपुआ पाते हुए निकाल रहा गया, मालपुआ पाते पाते आवाज कर रहा था और पूरा उसका स्वाद ले रहा था तब अच्छे से। तब भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने आके उसको कहा, यू शुड नॉट एंजॉय प्रसाद, प्रसाद शुड एंजॉय यू। तो वो डर के एकदम से कि ये क्या था, मतलब मैं प्रसाद को एंजॉय नहीं करूंगा, प्रसाद मेरे को एंजॉय करे। तो इसका भाव यही है कि मतलब प्रसाद जो है भगवान खुद है। तो हमें इस भाव से प्रसाद पाना चाहिए कि जो ये मैं प्रसाद पा रहा हूँ इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि कृष्ण प्रसाद पाने से भक्ति बढ़ती। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बार बार बताते कि हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कैसे करेंगे, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा से सबसे पहले जिह्वा को शुद्ध करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा एंड टेस्टिंग कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद पाना भक्ति है, बट हम इसको भोग की तरह करते, इस वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो गए। तो मतलब ऐसे बहुत सारे रीजन है, स्लो होने का ऑफेंस सबसे बड़ा रीजन, बट ये भी एक रीजन है। तो हमें प्रसाद पाते टाइम भोग की भावना नहीं रखनी चाहिए, प्रसाद की सेवा की भावना, क्योंकि ये प्रसाद पाके मैं भगवान की सेवा करूंगा। जैसे हम प्रार्थना भी करते, कभी मीनिंग पे मेडिटेट नहीं कर पाते, पर इससे ही अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम में डाको श्री चैतन्य। मतलब कि ये प्रसाद पाओ, भगवान का कृष्ण प्रसाद पाओ, और राधा कृष्ण, भगवान राधा कृष्ण के गुण गाओ, और प्रेम में डाको, प्रेम से चिल्लाओ, चैतन्य निताय महाप्रभु नित्यानंद का नाम लो। मतलब कि भगवान की सेवा करो, प्रचार करो, ये इसका भाव भक्तिविनोद ठाकुर ये बताना चाह रहे। और हम क्या, से अमृत पाओ कंबल ओढ़ के सो जाओ, ये नहीं है। प्रसाद पाके सेवा करना चाहिए, तो इस भाव से प्रसाद पाना चाहिए। तो ऑनरिंग महाप्रसाद में सबसे पहला पॉइंट है फ्लावर गार्लेंड्स। जो फ्लावर गार्लेंड्स हमको मिलती है, इसे हमको सर से टच कर सकते हैं, अगर पहना ही जाए तो पहन के ऑनर किया जा सकता है, स्मेल करके ऑनर किया जा सकता है, क्योंकि ये भगवान ने भी स्मेल किया, भगवान को ऑफर्ड है। और इसे हमें इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, ना तो इसको कहीं अपने जो भी निर्मालय है, जो भी भगवान से रिलेटेड है, एट जनरल बता रहा हूँ, ये आपका फीडबैक ही खुला, उसको ऐसा नहीं कि ये चेयर पे रख दिया मैंने, इस चेयर पे, कि इस पे कोई अपना हिप्स टिका के बैठता है जनरली, तो और हमने इधर रख दिया प्रसाद को, या जमीन पे फेंक दिया सीधा, ये तो और भी खतरनाक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे हमें रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, भगवान ने पहना है इसको, ये कॉन्शियस होना पड़ेगा हमको, तभी हम एडवांस कर पाएंगे। तो हमें इसे निर्मालय में रखना चाहिए, ना कि डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। अगर जब और कोई प्रिजर्व कर सकता है तो प्रिजर्व कर। एंड जो फ्लावर गार्लैंड है उसके लिए ये एटिकेट, बट जो तुलसी गार्लैंड है, तुलसी गार्लैंड जो भगवान को पहनाई जाती है, आप देखेंगे जैसे प्रेम में भी राधा श्याम सुंदर गौर निताई कृष्ण बलराम सबको पहना रखी। तो जो तुलसी गार्लैंड है ये सिर्फ विष्णु तत्व पहन सकते हैं। तो हमको जब तुलसी गार्लैंड मिले तो हम सर से लगा सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं, बट पहन नहीं सकते, ठीक है। तो ये तुलसी गार्लैंड से रिलेटेड होता है। एंड नेक्स्ट है चरणामृत।
चरणामृत जो है भगवान का बेदिंग वाटर, जिसको इंग्लिश में बोल दे अगर, तो चरणामृत को हमें ऑनर करना चाहिए, उससे भी बड़े इज्जत से ऑनर करना चाहिए। और चरणामृत का एक ड्रॉप भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, हमें मेक श्योर करना चाहिए। ऐसे करके जैसे ले सकते हैं, जैसे वैष्णव टिकट मैनुअल में फोटो है, ऐसा बताया गया है कि चरणामृत लेने के लिए डबल प्रोटेक्शन, ताकि चरणामृत बिल्कुल ना गिरे, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते और हम इसको ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चरणामृत को नहीं गिराना चाहिए। जैसे यहाँ पर हरि भक्ति विलास से कोट किया गया है कि drinking the bath water of Vishnu is powerful enough to destroy the effects of 1 million sins, such as the killing of other living entities. However, the person who lets even one drop of the sacred bath water, Charanamrit, fall on the ground must suffer 8 million such sinful effects. मतलब कि अगर चरणामृत ले रहे हो आप, तो उससे क्या होगा, आपके 1 मिलियन जो सिन है किसी लिविंग एंटिटी को मारने के, 1 मिलियन लिविंग एंटिटी को मारने के, वो आपके नष्ट हो जाएंगे। बट अगर एक ड्रॉप भी नीचे गिर जाता है चरणामृत लेते टाइम आपसे, या आपकी वजह से ऐसे करते टाइम जो भी, तो ऐसे 8 मिलियन सिंस, मतलब जो आपने मान लो कि 1 लाख को ही मारा था, जीव हत्या करी थी पिछले कितने जन्मों में, आपको 8 लाख का पाप मिलेगा, तो और बढ़ के मिलेगा। तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज का भी। तो चरणामृत लेते टाइम कॉशियस रहना चाहिए। और चरणामृत ऑनर करने का मंत्र भी है, ये मंत्र सारे भक्त याद कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण पादादुकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावेण वही पीत्वा शीर्षा धार्यमि हम। तो द वाटर फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्णा बेस्टोज प्योर लविंग डिवोशन टू देम। चरणामृत से क्या होता है, क्या मिलता है? राधा कृष्ण के प्रति प्रेम मिलता है, शुद्ध प्रेम, प्योर डिवोशनल लव। Having drunk that water with great joy and devotion, I hold that water upon my head. ठीक है, टाइम इज अप, 3 मिनट बाकी है, और भी कुछ चीजें रहती है बट नेक्स्ट क्लास में कवर हो सकती है। चलो जल्दी से कर देते। घी लैम्प जो आता है उसे हम कैसे आरती जिसे हम जनरली कह देते हैं, उसको पंचदीप कहते हैं, दीप कहते हैं, तो उसे हम ऐसे ऑनर करते हैं, सिंपल। एंड जब भी घी लैम्प हो गया, या फिर ये वाटर है, या फ्लावर्स है, या इत्र है, भगवान को लगा परफ्यूम, तो वो हम ऑफर करते हैं डिवोटीज को। तो इसमें जनरली हम क्या फॉलो करते हैं, सीनियरिटी देखते हैं कि जो सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटी है तो उसे सबसे पहले दिया जाता है। बट अगेन एंड अगेन मैं बात बताता हूँ कि बेस में कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, बेस में सारे ऑलमोस्ट इक्वल है, 1-2 साल का कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। हाँ ठीक है, डीलिंग्स में हो सकता है थोड़ा बहुत रखना चाहिए, बट ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं कि ये सीनियर है, कोई आया तो ऐसे करा था आरती आपने उड़ा लिया, नहीं, ऐसे नहीं, जो आगे ले ली क्या दिक्कत, बेस में कोई इतना सीनियर जूनियर का कुछ नहीं है। एंड कोई अगर सीनियर है भी, तो मतलब जो कोई बाहर से आ रहे, तो उन्हें सबसे पहले लैंप ऑफर करना चाहिए, मतलब एज महाप्रसाद। ठीक है, मान लो आप टेंपल में भी है, तो कोई प्रॉपर डिसाइपल्स या सन्यासी सीनियर अभी के टाइम पे तो माने जाते, तो उससे सीनियर कौन, तो प्रॉपर डिसाइपल्स हो, या कोई सन्यासी हो, या बहुत सीनियर डिवोटीज, और भी सीनियर डिवोटीज होते हैं, तो उन सबको पहले गाना चाहिए, बाद में फिर सबको। बट एज मच एज पॉसिबल इसका फॉलो करना चाहिए। हो सकता है कि अब आप मंदिर में तो किस किस को ढूंढोगे, ये सीनियर, वो जूनियर, इससे सीनियर, ये ऐसा करते रह जाओ, तो सीनियर मोस्ट पहले उनको दिखा दो, जितना हो सके, जितना प्रैक्टिकल हो उतना इसको फॉलो करना चाहिए। एंड कभी सीनियर को ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे लैंप क्यों नहीं दिखाया, पहले उसको दिखा दिया, वो तो मेरे बाद आया, 10 साल बाद आया मेरे से, उसको लैंप दिखा दिया, पहले मेरे को नहीं दिखाया। ऐसे नहीं भाई, वो लैंप या जो भी महाप्रसाद है भगवान का, वो हमको रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं है, हम उनको रिस्पेक्ट देने चाहिए। जय महाप्रसाद, वो महाप्रसाद है, हमको उसको रिस्पेक्ट देनी, ना कि वो हमको रिस्पेक्ट देने के लिए कि जिसके पास पहले आया उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा नहीं। आगे फर्दर है डीटीज की क्लोथिंग, जो भगवान का पहना हुआ वस्त्र है, जैसा कि प्रभु जी हम सबको देने वाले हैं राधा रमन जी का अभिषेक वाला वस्त्र, तो उस वस्त्र को संभाल के रखना चाहिए एज पर द मैनुअल। हमें उसको पहनना नहीं चाहिए कभी, मान लो कि भगवान के वस्त्र थे बड़े बड़े, अपने पहन लिए धोती, पहन ली भगवान की, या कुर्ता, या जो भी पटका ऐसे लगा के घूम रहे, ऐसे नहीं। उसे हमें ऑनर कर सकते हैं, सर पे लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और
उससे हम रख सकते हैं। बट आप देखेंगे बहुत सारे डिवोटीज ये भी एटिकेट बताते हैं कि जो हाथ में भी पहनते हैं, अगर भगवान का जो वस्त्र का जो जो भी हिस्सा है, टुकड़ा है, तो उसे अगर हाथ में भी पहनते हैं तो उसको उतारते हैं वॉशरूम जाने से पहले। आप बहुत सारे सीनियर डिवोटीज से सुनेंगे ऐसा करते हैं, और बहुत सारे तो पहनते ही नहीं इसी वजह से, क्योंकि उसका ध्यान रखना पड़ता है, वॉशरूम में नहीं लेके जाना चाहिए उसे। तो क्योंकि वो भगवान का वस्त्र है, भगवान का पहना हुआ, तो भगवान के पहने हुए वस्त्र हम कभी भी नहीं पहनते, उसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, सर से छुआ सकते हैं, उसे पहनते नहीं कभी। ठीक है। एंड कभी उसे भगवान के पहने वस्त्र को काट पीट के नया कुछ बना दिया, कुछ अपना आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया, या मेरे लिए कुछ ड्रेस बना दी खुद की, दो ड्रेस जोड़ के, ये ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए। फिर उसको वापस से डिजाइनर बनाने के लिए कुछ कर दिया, नहीं, जो ऐसा भगवान ने पहना था वैसा एक्सेप्ट कर। ओके, उसे ऐसे फाड़ के डिस्ट्रीब्यूट जरूर कर सकते, उसको ऐसे नहीं कि कुछ अलग मॉडिफाई कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताया गया है कि अगर किड्स का ड्रामा है तो उसमें वैसे जनरली तो नहीं यूज होता, तो उसमें यूज किया जा सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसके लिए इतना ही। एंड बस ये वैष्णव एटिकेट कवर करने का एक ही पर्पज है बेस में, कि वैष्णव एटिकेट्स जो है भगवान के स्मरण के लिए, मतलब कि सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हमको दिए गए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो नहीं करना है या जो करना है, डूज एंड डोंट्स, वो किसके लिए? भगवान के स्मरण के लिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण, स्मृतम सततम स्मर्तव्यम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु। भगवान का हमेशा स्मरण करने के लिए ये सारे एटिकेट्स हमको बताए जाते हैं। रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं जितने भी डूज एंड डोंट्स है भक्ति में, सब किसके लिए? सब सब क्या है? सब सर्वेंट है, किस प्रिंसिपल के? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, इस प्रिंसिपल के सारे सर्वेंट्स है। तो हम ये जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि हम ग्रेजुअली सब करते हुए भक्ति में आगे बढ़े, एंड अल्टीमेट हमारा जो गोल है उसको प्राप्त करें। एंड एटिकेट बोलना तो बहुत आसान है, बट फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो मैं खुद भी एटिकेट्स फॉलो नहीं करता, बट सीनियर्स की आज्ञा थी, इस वजह से कुछ बोलने की कोशिश करी थी। एंड प्लीज आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं भी ये सब एटिकेट्स फॉलो कर पाऊँ। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। ले ले, कपड़े जो है ऊंची हो जाते जब हम उस कपड़े को पहन के, जब या हम सोए हैं या जो भी कुछ करा है बाल कटाने में, जो भी, तो वो कपड़े भी ऊंचे हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को धो देना चाहिए। हाँ, तो हम भी ऊंचे हो जाते हैं उस कपड़े से, ऊंची कपड़े को पहनने से। या ऐसा है कि आप ऊंची हो, कपड़ा सूची था, आपने सूची कपड़ा पहना तो वो कपड़ा भी ऊंची है। कपड़ों का वैसे बहुत, अगर हाईएस्ट स्टैंडर्ड देखा जाए तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ये है कि एक बार जो आपने कपड़ा पहन लिया वो ओवर द नाइट मूची हो जाता है। भले आप उसको उतार के अपने बस पहनते ही छोड़ दिया, बट ओवर द नाइट वो मूची हो जाता है। बट ऐसा प्रैक्टिकलिटी भी देखना होता है कि ऐसा नहीं आप मंगल आरती में जाके और आप उधर वॉशिंग मशीन घुमा रहे हो, कह रहे मॉर्निंग ब्राउन की नहीं है, क्या तो जी सब मूचे हो गए कपड़े, क्या करता। तो ये नहीं करना। जो जो भी टिकट है, मतलब इसका ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, बट एज मच एज पॉसिबल हमको फॉलो करना चाहिए। जो चाहे जितना चाहे करना चाहे कर सकता है, क्योंकि कोई मान लो कोई जो उसमें ज्यादा गुण, सत्व गुण प्रधान है, उससे नहीं रहा जाता वो चीज, हो सकता है वो फॉलो भी कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कई बार सफर के दौरान जैसे ट्रेन पे या पेट साफ करने का तब प्रैक्टिकलिटी भी देखनी चाहिए। पेट साफ करके तो नहाना ही चाहिए। बहुत सारे सीनियर डिवोटी भी ट्रेन में जाते हैं तो नहाते हैं। अब अगर जाएंगे किसी बड़े कैंप में, दूर की यात्रा पे जाएंगे उनके साथ, तो देखेंगे वो नहाते हैं अगर पेट साफ। बट कई भक्त है जो पेट साफ नहीं करते तो अपना बस बैठे रहते हैं, नहीं नहाते। जैसे मैं तो पर्सनली नहीं करता ऐसा, क्योंकि ट्रेन में नहाना ऐसा लगता है कि नहाया तो भी मुंची ही रहेगा आदमी, ऐसा लगता है नहाने से ज्यादा मुंची हो जाएगा, ऐसा फीलिंग आता है। तो ठीक है, ट्रेन में अवॉइड करना चाहिए ऐसे तो, बट नहा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। नहाना चाहिए, अगर पेट साफ किया तो नहाना चाहिए। हाईवे के दौरान हाईवे कई कार से सफर कर रहे हैं तो पेट साफ कहाँ करोगे? कई बार मतलब होता है जैसे कलेक्ट करने के बाद मुझे होता है नहीं, इसमें इतना मूची नहीं होता। डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड में मूची मांगता है, ऐसे जनरली चलता है। ठीक है, मूची प्रसाद सर्विंग नहीं करना चाहिए, ये भी था एक रह गया, पर आजकल तो कर सकते हैं। वैसे तो
पाना तो नहीं चाहिए आइडियली, बट ठीक है। और कोई डाउट? रिकॉर्डिंग पॉज करने